हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूं रवा इडली। जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों बड़ों सबकी बहुत फेवरेट होती है। तो आज संडे का दिन है, तो आइए चलते हैं रवा इडली और इसी के साथ साथ पुदीने की बहुत ही बेहतरीन सी चटनी बनाते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया हुआ है और ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों का तेल या फिर रिफाइंड तेल या फिर घी डाल करके आप इसमें तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल लिया हुआ है। अब जैसे ही ये हीट हो गया है, इसमें हम कुछ जो है चीज़ें डालेंगे, जैसे कि सरसों, साथ ही में यहाँ पे धुई दाल जो होता है यानी उड़द का दाल, और साथ ही में चने का दाल और करी पत्ता। तो इतना चीज़ों से हमें इसमें तड़का लगाना है। तो इससे क्या होगा, रवा इडली जो है बहुत ही टम्पटिंग बन के तैयार होता है और बहुत ही अलग सा इसमें एक टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हल्का सा तेल हमारा जैसे ही गर्म हुआ ना, हमने सारी चीज़ों को डाल दिया और आँच को है धीमा रख के इसे तब तक के लिए भूनना है जब तक ये अच्छे से सुनहरा नहीं हो जाता है। मैं कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगी कितना अच्छे से ये सुनहरा हो गया है। बस अब हमें इसमें क्या करना है, आप ये देख सकते हैं जो हमने रवा लिया हुआ है ना, यानी कि सूजी, ये थोड़ी सी दरदरी वाली है यानी बड़े साइज वाली है। तो आप यही वाला लीजिएगा जो डेली यूज के लिए होता है, बारीक वाली नहीं लेनी है। अब इनको हमें मिला लेना है। आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम करी पत्ता यानी मीठी नीम डाल करके इसको भी हम थोड़ा सा तड़कने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें रवा डालेंगे। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जितना आप रवे का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी जितनी सूजी आप ले रहे हैं, एक कटोरी आप मेजर कर लीजिएगा। तो उसी से आपको सूजी लेना है और उसी से भर के एक कटोरी दही लेना है। दही दो तरह की होनी चाहिए, यानी अगर आपकी दही खट्टी है और आपकी दही अगर नहीं खट्टी है, यानी नहीं खट्टी है तो आपको भर करके लेना है, और अगर खट्टी है तो थोड़ा कम आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास दोनों हैं तो आप दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा ये 2-3 मिनट के लिए हमने भुना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। और इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था। उसके बाद हमने एक कटोरी भर करके दही ली है, जितना कि हमने सूजी लिया था। अब दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे। जैसे ही हम इनको मिलाएंगे ना, तो ये क्या तुरंत से थिक हो जाएगा। जितना भी जो दही का पानी है वो पूरा जो है सूजी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी दही खट्टी हो ना तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लें। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप और भी दही डाल सकते हैं या फिर आप पानी डाल लें। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया, अदरक, मिर्च मैंने अपने हिसाब से लिया है। अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। साथ ही में स्वाद के हिसाब से 1.5 चम्मच नमक ले लिया है हमने। अब इनको भी हमें क्या करना है, मिला लेना। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये थिक हो रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितना हमने एक कटोरे से मेजर किया था, यानी मैंने 1 पाव सूजी लिया था, उस हिसाब से यहाँ पे अच्छे से मतलब 6 से 7 लोग जो है नाश्ता कर सकते हैं। इतने अच्छे से ये बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे मेन चीज़ हमें डालना है वो क्या है, वो बेकिंग सोडा। आधा चम्मच हमने जो है बेकिंग सोडा यहाँ पे लिया हुआ है और उसी के साथ हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी डाल के थोड़ा इसे ढीला हमें करना है और कुछ देर के लिए रेस्ट पे छोड़ना है और हल्का सा थोड़ा सा इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है तब तक के लिए, जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाता है। साइड में हमने इडली स्टैंड रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ कैमरा, ये देखिए। तो हमारा पानी अच्छे से जो है भाप निकलना शुरू हो गया, यानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जब भी आप सोडा डालें ना, सोडा डालने से पहले आप रेस्ट पे रख सकते हैं। अगर आपने सोडा डाल दिया तो फटाफट से इसे क्या करें, साँचे में इस तरह से डाल दें। मैंने थोड़ा तेल लगा लिया था साँचे में, ताकि ये वैसे भी नहीं चिपकेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा तेल लगा देंगे ना तो ये फटाफट से निकल जाएंगे। एक रास्ता और है, आप इसमें कपड़ा लगाकर भी बना सकते हैं। थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि ये फूलेंगे तो बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे। मैंने बाद में देखा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो बहुत ज़्यादा फूल गए थे। अब यहाँ पे चटनी की तैयारी हम कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने मूंगफली लिया है और साथ ही में यहाँ पे चना दाल, दोनों को बराबर ही लिया है और अच्छे से इनको हम क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही हल्के से रोस्ट हो गए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने ले ली है। साथ ही में यहाँ पे लहसुन और जो है ले लिया हुआ है मिर्च, और यहाँ पे अदरक भी मैंने बाद में डाला था, मैं लेना थाली में भूल गई थी। और ढेर सारा हमने पुदीने की पत्ती, नमक और साथ ही में खट्टे के लिए इमली ले लिया है। अब दोनों चीज़ों को इसमें डाल करके हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पे ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इडली हमारी अच्छे से बन गई है और थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे पड़ गया था उसमें एक कलछी से ज़्यादा, तो ये क्या है इस तरह से फैल जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे से हमारी इडली जो है फ्लफ़ी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हमने चटनी भी पीस करके अच्छे से ठंडा करके बहुत अच्छे से पीस के रेडी कर लिया था। आपको देखने में ही लग रहा होगा ये इडली कितनी टम्पटिंग लग रही है।
बहुत ही टेस्टी, खाने में एकदम बिल्कुल सॉफ्ट। मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही जालीदार बन के तैयार हुआ है। देखने में एकदम यूनिक लग रहा है। कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। तो आप भी इस इडली को बनाइएगा। आज संडे का दिन है या फिर आप छुट्टी के दिन में, या फिर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है, या फिर बच्चों को टिफ़िन में देना है, हस्बैंड को टिफ़िन बॉक्स में देना है, घर में कोई है जिसको हमें इस तरह से फटाफट कुछ खिलाना है। ये रेसिपी एकदम फटाफट वाली है, यानी कि अगर आपके पास सूजी और दही घर में है तो आप फटाफट इसे बना सकते हैं। इतनी ईजी रेसिपी है। तो